जय हिंद साथियों। जैसे कि हम लोग पॉलिटी का क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तक पढ़ चुके हैं। आइए क्लास 4 को देखते हैं। इसमें देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। क्या देखेंगे? नागरिकता अधिनियम 1955 को देखेंगे और ये नागरिकता कितने प्रकार से हमको देता है और नागरिकता को कितने प्रकार से हम खत्म करता है। तो आइए इनको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। अब समझते हैं हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? 1955 में लाया गया। कब लाया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। अब देखते हैं नागरिकता हमको अधिनियम 1935 के तहत हमको 55 के तहत हमें नागरिकता कितने प्रकार से देता है। नागरिकता अधिनियम 1955 हमें नागरिकता 5 प्रकार से देता है। कितने प्रकार से देता है? नागरिकता हमको 5 प्रकार के देता है। पहला है जन्म के आधार पे नागरिकता। जन्म के आधार पे नागरिकता मतलब क्या है? जो भी कोई भी कहीं से भी आया, अगर उसका जन्म भारत में हो गया हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई पाकिस्तानी या कोई इंग्लैंड से भारत को घूमने आया और वो प्रेग्नेंट है, इसके दौरान उसका यहीं पे उसके बच्चे का जन्म हो जाए तो उस बच्चे को यहाँ की नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या था? अब इसमें क्या लाया गया? संशोधन लाया गया। सबसे पहले संशोधन इसमें लाया गया 1986 में संशोधन लाया गया। उसमें कहा गया 1986 में संशोधन लाया गया और उसमें कहा गया कि या तो माता या तो पिता क्या हो? भारतीय हो। या तो माता या तो पिता भारतीय हो तब तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। फिर उसी के बाद ठीक 2003 में एक संशोधन लाया गया। इसमें भी क्या होता था कि मिसयूज होने लगा। तो इस वजह से 2003 में भी क्या लाया गया? एक कानून संशोधन किया गया। संशोधन 2003 में जब किया गया तो इसमें कहा गया कि कोई भी बच्चा जब जन्म ले रहा है तो उसके माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों भारतीय होने चाहिए। इस वजह से उसको भारत की नागरिकता दी गई। वो भी वैलिड रूप से। वो भी क्या होनी चाहिए? वैलिड रूप से होनी चाहिए। उनके पास कागज होने चाहिए, वोटर आईडी होने चाहिए। इसलिए उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखते हैं दूसरा क्या था? वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पे नागरिकता, जो हम लोग की नागरिकता मिली है या हमारे माता पिता को नागरिकता मिली है, वे वंश के आधार पे नागरिकता मिली है। किस आधार पे मिली है? वंश के आधार पे नागरिकता मिली है। तो अधिकतर क्या होता था? उस समय पिता को ही देखा जाता था। क्या होता था? पिता को ही देखा जाता था। लेकिन 1992 में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि अगर माता पिता दोनों में से क्या हो? भारतीय हो तो उन्हें वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखते हैं तीसरा क्या था? पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। इसमें क्या होता था कि या तो कोई भी बाहर से जो आया है वो यहाँ की लड़की से या तो शादी कर लिया या तो नौकरी कर रहा है तो वहाँ की नागरिकता, और वो 7 साल तक भारत में रहा हो। क्या हो? 7 साल तक भारत में रहा हो तब तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन तब भी नहीं दी जाएगी, सिर्फ वो फॉर्म भर सकता है। इसको गृह मंत्रालय तय करेगा कि इसको भारत की नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए। जैसे कि यूपीएससी का फॉर्म अगर ग्रेजुएशन कर लिए तो सोचेंगे यूपीएससी का फॉर्म भर दें तो सरकार हमको बना दे या यूपीएससी क्लियर करा दे। नहीं हो सकता। जब तक कि आप फॉर्म तो ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके यूपीएससी क्लियर होगा। उसी तरह ये था, इसमें भी अगर यहाँ पे नौकरी कर लिए और यहाँ की लड़की से विवाह कर लिए और 7 साल तक आप रह गए, तब भी आपको नागरिकता नहीं मिल पाएगी जब तक कि संसद या गृह मंत्रालय न चाहे। ठीक। अब आते हैं, देखते हैं देशीकरण। चौथा है देशीकरण। देशीकरण में क्या है? भाषा, कला, विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो कि काफ़ी अच्छा रुचि हो। यानी देशीकरण में क्या है? भाषा, कला, विज्ञान, इन तीनों में किसी एक में क्या हो? किसी भी इंसान का काफ़ी अच्छा रुचि है और वह 10 सालों से क्या हो? भारत में
रह रहा हो, वो क्या हो 10 सालों से वो क्या हो भारत में रह रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। या तो जो संवैधानिक भाषा 22 भाषा हो, उस भाषाओं में से कोई एक भाषा जानता हो, या कला के क्षेत्र में हो, गायक हो, अभिनेता हो, काफ़ी अच्छा फेमस चेहरा हो, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब देखते हैं अर्जित भूमि। क्या देखते हैं? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि मतलब क्या होता है? कब्जा की गई भूमि को बसे हुए लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। जैसे उन अर्जित की गई भूमि में सिक्किम राज्य को 1975 में जब भारत में मिला लिया गया, तो वहाँ के लोगों को क्या कर दिया गया? भारत की नागरिकता दे दी गई। वहाँ के लोगों को क्या कर दिया गया? भारत की नागरिकता दे दी गई। अब देखते हैं ये नागरिकता कहाँ से आया है। जो नागरिकता है, नागरिकता ब्रिटेन से आया है, ब्रिटेन से आया है। ये अधिकतर ब्रिटेन से ही हमारी नागरिकता लाया गया है। अब देखते हैं प्रकार। नागरिकता एकहरी प्रकार की है। हम लोगों में नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। अगर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता ले ले तो नहीं मिल सकता है, मार के हाथ गोड़ तोड़ देगा सरकार। तो इस वजह से भारत में कौन सी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता। अब देखते हैं पहला अधिनियम कब आया था। ये क्वेश्चन के सेंस ऑफ विमर्श है, ये क्वेश्चन के बेस पे है। अब देखते हैं अधिनियम 1955, सबसे पहला अधिनियम कब आया था? सबसे पहला अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। अब देखते हैं नागरिकता हमें कैसे, कितने प्रकार से प्राप्त होती है। नागरिकता हमें कितने प्रकार से प्राप्त होती है? नागरिकता हमें 5 प्रकार से प्राप्त होती है। नागरिकता हमें 5 प्रकार से प्राप्त होती है। अब देखते हैं नागरिकता देता कौन है। सबसे पहले नागरिकता देता कौन है, अब इसको देखते हैं। नागरिकता गृह मंत्रालय देता है। नागरिकता कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। नागरिकता कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। अगर नागरिकता को खोना चाहते हैं तो उसको 3 प्रकार से खो सकते हैं। नागरिकता को खोना चाहते हैं तो उसको 3 प्रकार से खोना चाहते हैं। आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है? समापन, यानी नागरिकता का समापन। या तो नागरिकता एक है त्याग। त्याग मतलब क्या है? अगर आप विदेश में रह रहे हैं, इंडिया से गए, विदेश में बस गए, अगर वहाँ की नागरिकता ले लिए, वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो आपको भारत की नागरिकता क्या करनी पड़ जाएगी? छोड़नी पड़ जाएगी। अब देखते हैं बर्खास्त। बर्खास्त मतलब क्या होता है कि अगर आप नागरिकता यहाँ की, बर्खास्त मतलब होता है अगर आप भारत की नागरिकता लिए हैं और विदेश की नागरिकता भी लिए हैं, तो यहाँ पे पता चलने पे यहाँ की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? बर्खास्त कर दी जाएगी। यहाँ की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? बर्खास्त कर दी जाएगी। अब देखते हैं तीसरा क्या होता है? वांछित। वांछित मतलब क्या होता है कि अगर आप भारत के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ ऐसे विकास, जो ऐसा काम कर रहे हैं जो देश को अच्छा न लगे, उसके प्रति देश को हानि पहुंचा रहे, तो इस वजह से उसकी नागरिकता वांछित कर जाए। जैसे अगर पुतिन ही, मान लीजिए कोई भी हमारे देश घूमने आए और खूब अच्छा अमेरिका के राष्ट्रपति को ही ले लीजिए, जो बाइडेन घूमने आए और कोई इंसान उसके ऊपर थूक दिया, थूकने की वजह से क्या हो, तो वहाँ की नागरिकता, उसकी नागरिकता को वंचित कर दी जाए, नागरिकता से उसको वंचित कर दी जाएगा। इसलिए वंचित के उसको पागल में घोषित किया। अब कहता हूँ तो बड़ा लोग है, तो इस वजह से उसको नागरिकता को वांछित कर दी जाएगी, यानी वंचित कर दिया जाएगा। ना तो उसको जीने दिया जाएगा, लेकिन वो किसी काम लायक नहीं रहेगा, ना वोट दे सकता है, क्यों ना काम लायक नहीं रहेगा, सिर्फ उसको जीने का हक दिया जाएगा। अब से देखते हैं हम लोग, अब क्या है? एनआरआई। एनआरआई अब देखते हैं एनआरआई क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंस इंडियन वे लोग जो 6 माह वे भारतीय इंसान, वे भारतीय लोग जो 6 माह विदेशों में रह रहे हैं, वह 6 माह से, वह भारतीय लोग जो 6 माह से क्या है? विदेशों में रह रहे हैं। वे भारतीय लोग जो 6 माह से विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एनआरआई कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एनआरआई कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एनआरआई कहलाएंगे। अब देखते हैं एनआरसी। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन। ये कब लाया गया था? ये क्या है? हाँ, एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन। ये कहा था कि 24 मार्च 1971 में, 24 मार्च 1971 में भारत में आए हुए नागरिकों को नागरिकता दी जाती थी। यानी एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन। नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन ये क्या था कि 24 मार्च 1971 में, 24 मार्च 1971 में आए हुए
भारत में आए हुए नागरिकों को नागरिकता दी जाती थी। क्या दी जाती थी? जो 24 मार्च 1971 के पहले भारत आए थे उनको उनके इसके तहत नागरिकता दी जाए। और नागरिकता सबसे पहले असम राज्य में लाया गया था। एनआरसी कहाँ लाया गया था? सबसे पहले असम राज्य में लाया गया था। एनआरसी सबसे पहले कहाँ लाया गया था? असम राज्य में लाया गया था। अब देखते हैं CAA ये कब लाया गया था? ये कानून था, CAA कानून था, वो 2019 में लाया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये क्या था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। क्या था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो लोग धार्मिक के वजह से उत्पीड़ित हैं और वो माइनॉरिटी में हैं, अगर वो भारत में आ गए हैं 2014 से पहले अगर वो भारत में आ गए हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। क्या कर दिया जाएगा? भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। आई होप कि नागरिकता अधिनियम 1955 काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।